हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मनोज सर का प्यार भरा राम राम सबके लिए। आज आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनके गुण में लिखिए। देखो बेटा, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा बेटा धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। यानी इस प्रकार से चलती हैं विद्युत बल रेखाएं, धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बेटा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। किसको? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, यानी दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो क्वेश्चन था बेटा कि विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनके गुण भी लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? तो बेटा यहीं से आंसर सुनाएंगे बेटा, यहीं से देखेंगे जरा। विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, यहाँ तक विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या बोला बेटा मैंने? विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इनकी दिशा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इनकी दिशा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अब देखो बेटा, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलना स्टार्ट करती हैं और ऋण आवेश पर जाकर खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये वापस लौट कर नहीं आती। तो इनका वक्र कैसा हो जाता है बेटा? इनका खुला वक्र हो जाता है। कैसा? खुला वक्र, खुला वक्र हो जाता है। अगर ये ऐसे वापस लौट कर आ जाती, अगर ऐसे करके अगर ये वापस लौट कर आ जाती तो वक्र कैसा हो जाता? पूरा कर बंद हो जाता। धन से ऋण की ओर जाती और ऋण से वापस लौट कर आती तो वक्र कैसा हो जाता बेटा? बंद हो जाता। लेकिन ये वापस नहीं लौटती हैं, ऋणावेश पर ही समाप्त हो जाती हैं बेटा, तो वक्र कैसा हो गया? खुला हो गया। तो ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। तो आंसर क्या था बेटा? विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इनकी दिशा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, इसलिए विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। आगे चलते बेटा, जैसे बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में। गुण भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनके गुण लिखिए। देखो बेटा, अभी मैंने जो आपको आंसर समझाया उसी में से प्यार से अपन सब गुण लिख सकते हैं। देखना जरा, 3 गुण तो बिल्कुल इसी में से बन जाएंगे। सबसे पहला गुण, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। पहला गुण हो गया बेटा। दूसरा गुण क्या हो जाएगा? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर चलती हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दूसरा, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तीसरा तो बेटा आपको भी दिख रहा होगा, कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं बेटा? खुला वक्र बनाती हैं। आगे चलते हैं अपन, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा देखेंगे बेटा। जैसे अपने पास 2 विद्युत बल रेखाएं हैं, 2 विद्युत बल रेखाएं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर 2 विद्युत बल रेखाएं बेटा होती हैं तो 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्या करती हैं बेटा? जैसे एक विद्युत बल रेखा अपनी ये है और एक विद्युत बल रेखा अपनी ये है, तो ये नियम है अपनी विद्युत में कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं? अगर ये दोनों बल रेखाएं बेटा एक दूसरे को काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, एक दिशा और 2 दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो बेटा असंभव है। 5वां पॉइंट अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, जैसे अपन रबड़ को खींचते हैं तो वो खिंच जाती है, तो रबड़ को अपन लचकदार डोरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लचकदार डोरी, क्योंकि खींचते हैं तो खिंच जाती है, जब अपन छोड़ देते हैं तो सुकड़ के अपनी वापस पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो इसी प्रकार से अपनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं कि विद्युत बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के समान
विद्युत बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे अपन खींचते हैं तो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, यानी रबड़ की तरह, लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसलिए असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। जो असमान आवेश होते हैं उनमें बेटा आकर्षण का गुण पाया जाता है। असमान आवेश का मतलब जैसे कि बेटा एक अपने दो तरह के आवेश होते हैं, एक अपना धनावेश और एक अपना ऋणावेश, जो हो गए असमान आवेश। तो असमान आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा गुण लगता है? हमेशा आकर्षण गुण लगता है। कौन सा? आकर्षण गुण लगता है। और अगर बेटा समान आवेश हो जाए, समान जैसे धनावेश और ये भी अपना धनावेश, तो कौन सा बल लगेगा? तो फिर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर जैसे मान लो ऋण आवेश हो जाए दोनों, तब भी कैसे हो गए? समान आवेश हो गए, तब भी इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है तो आकर्षण बल लगता है, और दोनों धनावेश हैं तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों ऋण आवेश हैं तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात बेटा समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के ऐसा मान लो बेटा, अपने दिमाग में एक ट्रिक बना लो मैजिक की स्टाइल से। जैसे दो लड़के हैं, दो लड़के क्या हो गए? समान हो गए। B4 बॉयज़ और B4 बॉयज़ दोनों समान हो गए, B और B दोनों समान हो गए बेटा। तो इसमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों लड़कों में कभी भी आकर्षण बल नहीं लगता। जैसे G4 गर्ल्स और G4 गर्ल्स दोनों गर्ल्स हैं तो इनमें भी कभी भी आकर्षण बल नहीं लगता। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा। अपन बात करते हैं ऐसे B4 बॉयज़ और G4 गर्ल्स, B4 बॉयज़ G4 गर्ल्स। देखो B समान ध्रुव थे, प्रतिकर्षण बल, G समान ध्रुव थे तो प्रतिकर्षण बल, यानी समान आवेश थे तो प्रतिकर्षण बल, समान आवेश तो प्रतिकर्षण बल। एक B और एक G बॉयज़ एंड गर्ल, तो इसमें कौन सा बल लगेगा? इसमें बेटा आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग आवेश हैं। B4 बॉयज़ और G4 गर्ल्स तो अलग अलग आवेश हैं, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ऐसे इस प्रकार से बेटा ये देखो, इन दोनों को बेटा प्लस को मान लेते हैं जैसे बॉयज़, तो बॉयज़ तो कौन सा बल? प्रतिकर्षण। माइनस को गर्ल्स मान लेते हैं तो गर्ल्स कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। एक बॉयज़ और एक गर्ल्स तो कौन सा बल? आकर्षण बल। ऐसे दिमाग में ट्रिक बना लो जिससे आप भूलोगे नहीं बेटा कभी भी। आगे चलते हैं अपन। तो पांचवा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। छठवां पॉइंट अपन ऐसा बताएंगे बेटा आपको कि जो अपनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्या बेटा? जो अपनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा, जैसे अपना कोई चालक है, चालक, तो विद्युत बल रेखा हमेशा चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। जैसे ये अपनी बल रेखाएं हैं, ये अपनी बल रेखाएं, तो यहाँ पर देखो ये अपना चालक है, ये उसकी सतह के देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो कैसी निकल रही हैं? लंबवत। तो बेटा जो अपनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। तो बड़े प्यार से देखो, मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, जबकि 5 पॉइंट ही लिखने से काम चल जाता है। क्या था? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसा? खुला वक्र बनाती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। और देखेंगे बेटा, विद्युत बल रेखा हमेशा चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐसा बनता है बेटा कि विद्युत बल रेखाओं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर लिखिए। देखेंगे बेटा, विद्युत बल रेखा है तो अभी मैंने आपको 2 सेकंड पहले ही समझाई बेटा। विद्युत बल रेखा मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले समझाई, ये अपनी विद्युत बल रेखा है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर लिखिए। तो देखेंगे बेटा, बड़े प्यार से अपन अंतर लिख सकते हैं। पहले मैं आपको चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बता देता हूँ। चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं बेटा,
जैसा विद्युत बल रेखाएं काम करती हैं वैसा ही काम सेम टू सेम चुंबकीय बल रेखाएं भी करती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं में दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। जैसे बेटा विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, वैसे ही अपनी चुंबकीय बल रेखाएं भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जाती हैं, एन से एस की ओर। तो किसको बताती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक बेटा, तो कहाँ जाती हैं, चुंबक के बाहर। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, देखो बाहर जा रही है बेटा, तो चुंबक के बाहर तो जाती हैं एन से एस की ओर, और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर वापस लौट कर आ जाती हैं एस से एन की ओर। कहाँ, अंदर, अंदर वापस लौट कर आती हैं कहाँ, एस से एन की ओर। जबकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं बेटा और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। ये देखो वापस लौट कर नहीं आई थी, तो वक्र इनका कैसा बन रहा था, खुला वक्र बन रहा था। जी बेटा वापस लौट कर आ रही हैं तो इनका वक्र कैसा बनेगा बेटा, समझदार हो ना, कैसा वक्र बनेगा, बंद वक्र बनेगा। कैसा बेटा, बंद वक्र बनेगा। चुंबकीय बल रेखाओं का बेटा यही आंसर हो जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इनकी दिशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर होती है और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है, और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। अब जैसे अपन दोनों के अंतर की बात करते हैं तो दोनों के अंतर बड़े प्यार से लिख सकते हैं। बीच में अपन लाइन खींचेंगे, एक तरफ डालेंगे विद्युत बल रेखाएं, एक तरफ चुंबकीय बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं अंतर बेटा पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इस साइड लिखेंगे बेटा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसमें लिखेंगे बेटा चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से प्रारंभ होकर एस ध्रुव पर समाप्त होती हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर एन से एस की ओर गति करती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर गति करती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। इसमें क्या लिख देंगे बेटा कि चुंबकीय बल रेखाएं वापस लौट कर भी आ जाती हैं, तो कैसा वक्र बनता है, बंद वक्र बनाती हैं। इसमें बेटा अपन चौथा पॉइंट ये वाला लिख सकते हैं जो अपन ने सबसे आखिरी में आपको समझाया था कि विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती हैं, जबकि इसमें आप ऐसा लिखोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी। इसमें दोनों रीजन रहती हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, जैसे पांचवें पॉइंट में अपन ऐसा मान सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं देखो एस से एन की ओर वापस लौट कर आती हैं, अंदर एस से एन की ओर वापस लौट कर आती हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं, क्योंकि ये वापस लौट कर आती हैं एस से एन की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं, अंदर भी उपस्थित रहती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं। और इसमें क्या लिख देंगे बेटा, लास्ट वाला पांचवा पॉइंट कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती, क्योंकि ये माइनस पर ही जाके खत्म हो जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती हैं। बड़े प्यार से बेटा आपको समझ में आया पूरा टॉपिक। अब देखो अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखेंगे बेटा, मेरे चैनल से रेगुलर बेटा घर पर पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से मेरी ऐप पर जाकर पढ़ते रहिए बेटा। ऐप पर नोट्स वगैरह सब कुछ डाले हुए हैं और भी डालेंगे उस पर, तो ऐप पर जाके रिवाइज करने के लिए नोट्स वगैरह पढ़ते रहिए। मनोज सर के नाम से मेरी ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बेटा, है ना। और अपनी ऐप पर मैं आपको डेली लाइव भी मिल रहा हूँ। हाँ देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? देखेंगे बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र को देखो पहले, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये मैंने आपके सामने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया आपके सामने, एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, इस चित्र के हिसाब से इसकी परिभाषा हो जाएगी कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहली बात बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक तो सभी बल रेखाएं देखो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी पैरेलल, समांतर दिख रहा है ना रेल की पटरी के समान। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। दूसरी बात बेटा, सभी बल रेखाओं की दिशाएं समान होती हैं। दिशाएं देखो, ये वाली बल रेखा इस दिशा में जा रही है, तो देखो सभी बल रेखाएं इसी दिशा में जा रही है। जैसे अगर एक बल रेखा पूर्व दिशा में जा रही है बेटा, तो सभी बल रेखाएं पूर्व दिशा में ही जाएंगी। पश्चिम में जा रही हैं तो सभी बल रेखाएं पश्चिम में ही जाएंगी बेटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक तो बेटा सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और सभी बल रेखाओं की दिशाएं समान होती हैं, और सभी बल रेखाओं की तीव्रताएं भी समान होती हैं। तीव्रताओं का मतलब देखो बेटा, ये बिल्कुल बराबर दूरी से चल रही हैं। बिल्कुल देखो, कोई भी बल रेखा आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल बराबर से चल रही हैं। अगर इनकी तीव्रताएं समान नहीं होती तो कोई बल रेखा यही चलती, कोई पीछे रह जाती, कोई आगे निकल जाती, इस प्रकार चलती। समांतर तो ये भी हैं, लेकिन तीव्रताएं सबकी अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल सब बराबर से चल रही हैं, तो दिशाएं समान है बेटा सबकी, तीव्रताएं समान है सबकी, और सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं अपन एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ऐसा लिख देते हैं आंसर, एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, सभी बल रेखाओं की दिशाएं समान होती हैं, और सभी बल रेखाओं की तीव्रताएं भी समान होती हैं। अब आ जाते हैं बेटा अपन असमान विद्युत क्षेत्र पर। देखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बस इसका अपोजिट लिखना है। जो अभी अपन पढ़ रहे थे आंसर एक समान विद्युत क्षेत्र का, बिल्कुल सेम इसका अपोजिट लिखना है। यानी असमान विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है बेटा, देखो सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, सभी बल रेखाओं की देखो दिशाएं समान नहीं होती हैं, और सभी बल रेखाओं की तीव्रताएं भी समान नहीं होती। इसका जो आंसर था उसमें सब जगह केवल नहीं लगाना है कि असमान विद्युत क्षेत्र में सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, और सभी बल रेखाओं की दिशाएं भी समान नहीं होती हैं, और सभी बल रेखाओं की तीव्रताएं भी समान नहीं होती हैं। आया बेटा समझ में आंसर? आ जाओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। मेरे साथ बेटा इसी प्रकार से रेगुलर पढ़ते रहिए। फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो। देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अगले क्वेश्चन पर अपन पहुंचते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन जीरो क्या कहते हैं बेटा, एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो वायु की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन जीरो वायु की विद्युतशीलता होती है।
और म्यू जीरो जो होता है बेटा, म्यू जीरो वो चुंबकीयशीलता होती है, एप्सिलॉन जीरो विद्युतशीलता होती है, म्यू जीरो चुंबकीयशीलता होती है। ये बेसिक जानकारी में भी समझा दिया जाता है बेटा। तो ये विद्युतशीलता होती है। अब जैसे मान लो अगर एप्सिलॉन जीरो की बात करें, जैसे एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो बेटा इस चैप्टर में मैंने एक डेरिवेशन पढ़ाया था, वो आपके डला हुआ है चैनल पर। तो कूलाम का नियम पढ़ा था अपन ने, विद्युत कूलाम का नियम, विद्युत कूलाम का नियम अपन ने जो पढ़ा था उसका आंसर ऐसा निकालते हैं अपन, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो का अपन ने विमीय सूत्र निकालना है, तो अपन को ये कूलाम के नियम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये अपन ने कूलाम का नियम डेरिवेशन पढ़ा था, विद्युत कूलाम का नियम, उसमें अपन ने ये प्रूव किया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का जैसे विमीय सूत्र निकालना है, देखना बेटा, तो सबसे पहले इसमें ये अपन को 4 पाई जो दिख रहा है, तो 4 पाई तो अपनी विमाहीन राशि है, 4 पाई क्या है अपनी विमाहीन राशि, विमाहीन राशि, ठीक बेटा। अब जैसे बात करते हैं अपन, तो विमाहीन राशि तो फॉर्मूले से हट जाती है विमीय सूत्र निकालते समय, विमाहीन राशियों का कोई भी विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखें केवल 4 पाई हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, एप्सिलॉन जीरो बचेगा। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो को विमीय सूत्र निकालना है बेटा, तो एप्सिलॉन जीरो को इधर लेके आएंगे अपन, ये लेके आए एप्सिलॉन जीरो को, तो 1/f हमारा ये है, यहाँ पर क्या चल रहा है, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बस बेटा अब एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र याद करने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए थे, विमीय सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र सिखाए थे मैंने आपको बेटा, जो डले हुए हैं आपके चैनल पर बेटा, तो वो आपको विमीय सूत्र याद होना चाहिए। देखते हैं जैसे सबसे पहली बात, जैसे F, यानी F को बोलते हैं अपन बल, तो बल का विमीय सूत्र मैंने आपको सिखाया था ml T⁻², ठीक बेटा। बल का विमीय सूत्र क्या सिखाया था, ml T⁻²। और देखो जैसे Q होता है अपना आवेश, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है अपना AT। R को बोलते हैं अपन दूरी, तो दूरी का मैंने सिखाया था आपको L, दूरी का क्या सिखाया था मैंने आपको L। बल का क्या होता है, ml T⁻²। देखेंगे बेटा एप्सिलॉन जीरो हमारा ये है 1/f, f की जगह f का मान रखेंगे अपन, क्या है ml T⁻²। Q1 यानी आवेश, तो क्या है AT। Q2 यानी आवेश, तो क्या है AT। यहाँ पर R की जगह दूरी तो क्या रखेंगे L, यहाँ पर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको केवल बेटा सॉल्व कर दो, देखो कैसे, जैसे A का A से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, T का T से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा T स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे बेटा M अपना ये रहा ऐसा कैसा ही, L का L स्क्वायर से इंटू होगा तो L क्यू हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ती हैं, T⁻², ऐसा कैसे ही। अब जब सॉल्व करते हैं बेटा अपन, तो देखेंगे एप्सिलॉन जीरो हमारा ये है, सॉल्व करो, विमीय सूत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले M वाला अक्षर होना चाहिए, तो M वाला ये हमारा M वाला अक्षर, लेकिन M पे कोई घात नहीं है, 1 मान लेंगे, M पे घात 1 ऊपर पहुंचेगा तो M पे घात -1 हो जाएगा। सेकंड अक्षर L वाला होना चाहिए, तो L हमारा ये बेटा ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा L की घात -3। थर्ड में T होना चाहिए, T की घात -2 ऊपर पहुंचेगा और T स्क्वायर का T स्क्वायर से इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा T⁻4। और देखेंगे बेटा क्या बचा हुआ है, A और बचा हुआ है साथ में, तो ये लिखा हुआ है हमारा A स्क्वायर। ये हमारा विमीय सूत्र बेटा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये विमीय सूत्र समझ में आया हुआ है तो मैं एक क्वेश्चन आपको अभी घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ बेटा, उसको आप सॉल्व करके बताना आंसर आ रहा है क्या। यही क्वेश्चन है, देखो मैं आपके घर के लिए लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए, विमीय सूत्र बताओ यदि आवेश का विमीय सूत्र कैपिटल Q हो,
वैसे बेटा आवेश का क्यों नहीं होता है, वैसे आवेश का सूत्र होता है AT, ये मैंने लिखा था, आवेश का क्या होता है AT। लेकिन ये आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कि मैंने आवेश का विमीय सूत्र क्या बोल दिया है, कैपिटल Q बोल दिया है। तो एप्सिलॉन 0 को आप इसी वाली फॉर्मूले से घर पे विमीय सूत्र निकाल के देखो। बस Q1 की जगह मैंने जो AT और Q2 की जगह AT लिखा है, वहाँ Q1 की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, Q लिखोगे, यानी यहाँ पर आप Q लिखोगे, यहाँ पर आप Q लिखोगे और सॉल्व करके देख लेना तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कर सकते हैं बेटा अपन इसको, तो घर पे बेटा करके देखना इसको। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, बस जो AT रखा है AT की जगह आपको Q रखना है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक बेटा, फिर आऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।